पेरेंट्स कहते हैं कि घर का खाना जो होता है वही शुद्ध होता है और उसी से आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, बट क्या सप्लीमेंट से एक्चुअल में न्यूट्रिशंस मिलते हैं? तो हमारे फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन की मात्रा ना के बराबर है, फाइबर नहीं है, इसके लिए गैस्ट्रिक इशू से लेके सब कुछ इशू हो रहा है, प्लस ओमेगा 3 है, इसके लिए आपने देखा रहेगा कितने पेशेंट ऑन द स्पॉट डेड। स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ईच डे टेकिंग पेन, देर इज नो एंजॉयबल मोमेंट, नो फैमिली, नो फ्रेंड, नो पार्टी, नो फंक्शन, नथिंग। डेडलिफ्ट करते वक्त मैक्सिमम ब्लैकआउट होके एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है? बहुत बार क्या होता है, ईगो लिफ्टिंग भी हो जाती है। रियल वे और डुप्लीकेट वे प्रोटीन में कैसे डिफरेंस समझे? टेस्टियर प्रोटीन इज नॉट ऑलवेज हेल्थियर प्रोटीन। आफ्टर 30 के बाद में बहुत सारी फीमेल्स के लिए एकदम ज़्यादा फैड हो गया है कि कोलेजन मुझे चाहिए। स्किन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, पिगमेंटेशन है, उसकी हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर पतले हैं, नेल्स टूट रहे हैं, तो आप कोलाजन ले सकते हो। प्रोटीन एक इंडिविजुअल ने कितना खाना चाहिए? किसी का बजट बहुत ही कम है, तो वो कम बजट में अगर उसे अच्छी बॉडी अचीव करनी तो वो कैसे कर सकता है? आइडियल मसल मास क्या होना चाहिए फीमेल में और एक आइडियल मसल मास क्या होना चाहिए मेल में? इंडिया में फिटनेस की अभी क्रेज है और इस फिटनेस की क्रेज में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन के बारे में, मतलब सप्लीमेंट्स के बारे में। और सप्लीमेंट्स कौन सी ले, कैसे ले, कब ले, क्यों ले, ये 100% क्वेश्चन आता है हर एक फिटनेस गोअर के माइंड में कि क्या करना चाहिए। मतलब आइडियोलॉजी ये है या थॉट प्रोसेस ये है कभी कभी कि स्मोकिंग इज गुड, चल ना स्मोक कर रहा है, अच्छा है, कर सकता है, ऐसा वाला आइडियोलॉजी। वो लेकिन प्रोटीन नहीं भाई, प्रोटीन मत खा, प्रोटीन में प्रोटीन की वजह से किडनी खराब हो जाएगा। 1000 बार सोचना पड़ता है प्रोटीन इंटेक करने के पहले। हाँ। भले वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, फिर भी हम 10 बार गूगल पे जाके चेक करते क्या वो प्रोटीन हमारे लिए सही है या फिर हार्मफुल है। यस, तो यही मिथ्स निकालने के लिए आज हमारे पास में है न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट, फिटनेस कोच मिस्टर गौरव वर्तक। गौरव जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू मैडम। आज का पॉडकास्ट में हम एक कॉमन इंसान के जो मिथ्स है ना, माइंड में जो डाउट्स है फिटनेस मतलब न्यूट्रिशन के बारे में, वो निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जो प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज करने चाहिए, एक आम आदमी भी वो प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है, वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि एकदम कंट्रोवर्शियल है लेकिन स्टार्ट करते हैं कि सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है या ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स है? सप्लीमेंट लेना जरूरी है। हाँ, हर एक चीज़ हम लोग न्यूट्रिशन से कवर नहीं कर सकते। सो किधर न किधर एक लेवल पे डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। तो अच्छा। वही डेफिशिएंसी जाके एक टाइम के बाद आपको कोई सीरियस मेजर इशू में डाल सकती है। जैसे आज मुझे विटामिन D3 की कमतरता है, आफ्टर फ्यू इयर्स द सेम हैपनिंग, एंड सडनली आई गेट माय बोन प्रॉब्लम। अच्छा। सो ये अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हम लोग तो लेते हैं एक ताट भर के, लेकिन उसमें हर एक चीज़ पर्टिकुलरली ये D3 के लिए, ये इसके लिए नहीं ले सकते। हाँ हाँ हाँ। तो इसकी वजह से आपको बोन की इशू आ सकते हैं। सडनली आप टेबल से छोटे चीज से जंप मारते हैं हल्का सा, तो बोन क्रैक हो सकता है। हाँ। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्मॉल थिंग्स। बट ये ओल्ड एज में जाकर होगा कि ये अर्ली एज में से स्टार्ट हो सकता है? ये अर्ली एज में भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल अगर पुअर है, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली एट नाइट एंड यू आर नॉट टेकिंग सन, यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, सो इट इज मस्ट इम्पोर्टेंट टू एब्जॉर्ब D3 फ्रॉम द सन। राइट, बट वो तो टाइम ही नहीं मिलता है आजकल, बहुत सारे। आजकल कहाँ टाइम मिलता है, इतने सारे तो काम इसके हैं। लिए आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। न्यूट्रिशन की जब बट ये विटामिन D3 की जो डेफिशिएंसी है वो आइडियली मेट्रोज में देखा जाता है ना, मतलब मेट्रो सिटीज में देखा जाता है या विलेजेस में भी है? विलेजेस में कम है। वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। एवरी मॉर्निंग दे टेक अ सन, उनका एक लाइफस्टाइल पैटर्न है। दे टेक प्रॉपर स्लीप। 7 के बाद वो लोग अपने झोपड़ी के अंदर रहेंगे। वो लोग सुबह 5 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे। हाँ। तो उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है। Right. वो लोग पुरानी जो पूरी है ना स्टाइल, लाइफस्टाइल साइकिल वही फॉलो कर रहे हैं। हाँ। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम लोग नाइट में सो नहीं रहे और दिन में सो रहे हैं। सो इसमें हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। तो आप कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्स सपोर्ट है, रिप्लेसमेंट नहीं? सप्लीमेंट सपोर्ट है, रिप्लेसमेंट नहीं। यस, एग्जैक्टली। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि घर का खाना जो होता है वही शुद्ध होता है और उसी से आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, बट क्या सप्लीमेंट से एक्चुअल में न्यूट्रिशंस मिलते हैं वो वाले जो आप कह रहे हैं, या फिर घर का खाना खाने से भी इनफ है? नहीं, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का जंक नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो आपको ज़रूरत है वो आपको न्यूट्रिशन तो लेना पड़ेगा। तो आप किधर से भी लो, आप बाहर जाके अच्छे हेल्दी कैफे से लो जो जंक फूड नहीं प्रोवाइड करते, या फिर आप घर पे बना के खाओ, इज अप टू यू। जो आपके पॉकेट को
पॉकेट फ्रेंडली है वो आप फॉलो करो, बट आपको न्यूट्रिशन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत सालों से इंडिया में आप सबके पेट देखोगे ना तो हर एक का शेप ऐसा ही है, हाँ तो वो एक शेप का पैटर्न ही है। तो हमारे फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन की मात्रा कम है, ना के बराबर है, फाइबर नहीं है, इसके लिए गैस्ट्रिक इशू से लेके सब कुछ इशू हो रहा है, प्लस ओमेगा 3 नहीं, इसके लिए आपने देखा रहेगा कितने पेशेंट ऑन द स्पॉट डेड, लाइक नहीं होने की वजह से। एक 5 दिन पहले की बात है, एक क्लाइंट ने मुझे रात को 11 बजे फ़ोन किया कि गौरव सर आई वांट सप्लीमेंट। मैंने सप्लीमेंट उनकी पैक की, सुधीर भाई लेने के लिए आए, अभी नेक्स्ट डे डिलीवरी देने वाला है। मॉर्निंग ही वाज नो मोर Why? कैसे? बिकॉज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अच्छा We are not consuming good healthy oil, so that is the reason our vein gets blocked and lot of things happen. Heart cannot survive, कार्डियक आया उनको। cardiac arrest. Yes. आजकल की लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई ना कि सब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं जी। कि फटाफट जो मिल सकता है न्यूट्रिशन, मतलब घर में जो नॉर्मल चिकन भी खा लिया तो भी मेरा प्रोटीन का कोटा कंप्लीट हो गया, वो सोचते हैं। बट गौरव सर, चलो मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है, आपने बोला पेट के बारे में, तो आपका और मेरा दोनों का सेम ही है, जी तो जी फिर जी। उस मामले में कैसे हो गया? तो आप भी वो फिटनेस कैटेगरी में आए या फिर आपका और मेरा ऐसा क्यों है? जी, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि लॉट ऑफ स्ट्रेस वी हैव, Okay. वी आर बोथ इनटू सेम इंडस्ट्री, नाउअडेज वी आर गिविंग अराउंड सप्लाई टू 250 to 260 शॉप इन द इंडिया. ओके Okay, so I have a lot of stress. I do trading, I do lot of things. You are also have a lot of things in. हाँ वो your- तो है, हाँ तो इसके लिए वी हैव द स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इज द वन ऑफ द वेरी बैड थिंग, सबसे पुअर, क्योंकि अमेरिकन वुमन का एक स्टडी किया था, एक वुमन रात को सोने से पहले शी हैव नॉर्मल हेयर, हाँ। व्हेन शी वोक अप इन द मॉर्निंग उसका हेयर सफेद हो गए थे अच्छा, एक दिन में, एक दिन के अंदर, एक नाइट में? एक नाइट में। दिस इज द पूरा आर्टिकल मैंने उसका पढ़ा था, तो उसमें ये चीज़ें हुई है ये आर्टिकल शेयर करना, मैं ये पॉडकास्ट के Definitely. लिंक में आर्टिकल को 100% डालूंगा। डेफिनेटली। तो स्ट्रेस इज अ वेरी बैड, इट कैन डिमोलिश यू टोटली। वैसे भी स्ट्रेस तो लेना नहीं चाहिए, हर कोई कहता है, बट जाने अनजाने में बैठे बैठे भी स्ट्रेस आ जाता है। हाँ, अभी स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई सप्लीमेंट है जो एक इंडिविजुअल ले सकता है? स्ट्रेस को कम करने के लिए अश्वगंधा ले सकते हो, अश्वगंधा। अश्वगंधा दैट इज KSM 677। कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्रांड का अश्वगंधा जो ले, जो कोई अच्छा भी है? ले सकते हो जो आपके पॉकेट को फ्रेंडली है। हाँ, जो आप- अश्वगंधा एग्जैक्टली करता क्या है? अश्वगंधा आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है, हाँ, ठीक है। कैसे करता है? आपका जो ये है नर्वस सिस्टम, उसको ये करता है, रिलैक्स करता है, अच्छा, ठीक है। आपको नींद अच्छी आती है, एंड इट इज़ वेरी गुड हब्स एंड पोटेंट हब, एनीवन कैन टेक, देयर इज नो साइड इफेक्ट। राइट। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। बिल्डिंग मसल्स, बॉडी में सबसे ज़्यादा मसल्स की रिक्वायरमेंट है, जी, तो स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग मसल बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्लीप, ओके, प्रॉपर डाइट, बॉडी तो किचन में बनती है, उसके साथ आपको आपके वर्कआउट का रूटीन भी कंसिस्टेंट रखना है। ओके, जो हम लोग देखते हैं बॉडी बिल्डर, वो एक दिन में उभर के नहीं आते, सालों साल की उनकी मेहनत है। राइट राइट दैट इज द ह्यूज कंसिस्टेंसी, ईच डे टेकिंग पेन, देर इज नो एंजॉयबल मोमेंट, नो फैमिली, नो फ्रेंड, नो पार्टी, नो फंक्शन, नथिंग। आई हैव ओनली वन शेड्यूल एंड जस्ट डू इट, ये फॉर्मूला उसका है। बट अगर एक नॉर्मल इंसान को बॉडी बिल्डिंग जो नहीं करता है बट उसको मसल्स अच्छे चाहिए, जी, तो उसने स्पेसिफिकली कोई ऐसा प्रोटीन है या कोई ऐसे सप्लीमेंट्स है जो उसने कंज्यूम करने चाहिए? जी, वो ले सकते हैं आइसोलेट वे प्रोटीन, रिकवरी के लिए ग्लूटामाइन, स्ट्रेंथ स्टेमिना के लिए क्रिएटिन, और मसल बिल्डिंग के लिए वो कोई और एक मसल बिल्डर ऐड कर सकते हैं, जिससे उनका लाइक एंड जस्ट ATP लेवल बूस्ट हो जाए, दैट इज द मसल बिल्डर। ओके, तो दैट इज द मोस्ट अपग्रेडेड सप्लीमेंट्स वी हैव। तो कोई जो मसल बिल्डिंग के लिए आपने प्रोटीन की बात की, तो कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट है जिसको आप रेकमेंड करना चाहोगे कि ये सप्लीमेंट है, और अगर आपके पास में है तो वो दिखा दीजिए हमको। जी जी, बिल्कुल। दिस इज द क्लियरेस्ट वे प्रोटीन, ओके देर इज नो आर्टिफिशियल एनीथिंग, ओके, दे हैव क्लीन प्रोटीन। कौन सा है ये है लाकुका वे प्रोटीन आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट, कौन सी कंपनी का है सर ये? जी, ये है वोल द ट्रूथ, अच्छा, होल द ट्रूथ का। वोल द ट्रूथ, उसके नाम से ही पता चलता है। इंडियन ब्रांड है सर के? दिस इज द इंडियन ब्रांड, या ओके, ग्रेट, इंडियन ब्रांड है, तो मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए। और इसमें कितना ग्राम प्रोटीन आता है सर? इसमें 24 to 25 ग्राम प्रोटीन। 24 ग्राम प्रोटीन। 24 ग्राम प्रोटीन है। और उसको प्रोटीन के साथ में और क्या क्या एडिशन है इसमें? प्रोटीन के साथ उसके अमाइनो एसिड्स है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ऑल कैटेगरी। अभी हमको प्रोटीन पहचानना है तो आपको एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल जितने दिए उनका कैलकुलेशन आप करोगे तो बराबर 24 आना चाहिए। ओके,
हाँ वो कैलकुलेशन क्या होता है समझाइए ना, वो मुझे पता ही नहीं। हाँ एक कॉमन यूजर को भी नहीं पता जो प्रोटीन कंज्यूम करता है। ओके, व्हेन यू ऑलवेज चेक द लेबलिंग, तो आपको प्रोटीन की लेबलिंग भी वैसे ही चेक करनी है। हाँ उसमें जितने एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, उनका काउंट पीछे दिया गया रहता है। ओके वो पूरा काउंट आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 24 आना चाहिए। अगर वो कम आ रहा है हाँ तो प्रोटीन की मात्रा कम है, अगर वो Okay. ज़्यादा आ रहा है तो उसमें अडल्ट्रेटेड है, उसमें कोई तो एक प्रोफाइल ज़्यादा डाली गई है। मतलब जो कंटेंट जो पीछे लिखे रहते हैं जी। कि ये अमीनो एसिड इतना ग्राम, ग्लूटामाइन, हिस्टाइडिन, हाँ, हाँ। एवरीथिंग। उन सबकी टोटल 24 ग्राम्स आनी जी। चाहिए पर जो स्कूप वो रेकमेंड कर रहे हैं जी उसके जी comparison। जी 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 जी। ये तो पता ही नहीं ये था। तो पता ही नहीं था, ये तो बहुत बड़ा एक आई Yes. ओपनर है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि उसके अंदर के कंटेंट है और उन्होंने उधर डाला हुआ स्पेसिफिकली ये अमीनो एसिड इतना है। जी। हाँ। तो प्रोटीन एक इंडिविजुअल ने कितना खाना चाहिए फिर? जिसका उसका वेट है, अगर उसको जस्ट एक मेंटेन करना है, एटलीस्ट उसको सर्वाइव करना है, हाँ तो एटलीस्ट उनको उनका जितना वेट है उतना तो प्रोटीन खाना चाहिए। इफ आई 100 kg, हाँ तो मुझे 100 ग्राम प्रोटीन कंटेंट कंज्यूम करना है, मतलब 1 ग्राम पर केजी। 1 ग्राम पर केजी। हाँ। ठीक है, अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो इट विल बी डबल, ओके इट विल बी 200। अच्छा। ठीक है, 1.7 to 2 ग्राम। ठीक है, इफ देर इज वुमन देन 1.2 to 1.7 1.2 ग्राम पर केजी टू पर केजी, 1.7 ग्राम पर 1.7 केजी। kg ओके फॉर वुमन। ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जी, फॉर रिकवरी, बिकॉज अभी आप जिम में कसरत कर रहे हो, आप आपके मसल को ब्रेक डाउन कर रहे हो, उसको रिकवर होने के लिए भी ये चाहिए। और प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि मैंने 24 ग्राम कंज्यूम कर लिया, हमारा जो स्कूप होता है वो 24 ग्राम का है, वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, तो क्या 24 ग्राम एक्चुअल में प्रोटीन बॉडी में जाता है कि उसमें भी अब्जॉर्प्शन रेट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा मसल है हाँ। तो आपकी बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। अगर आपकी बॉडी में कम मसल है तो बॉडी को जितना चाहिए उतना बॉडी लेगी, बाकी का तो बॉडी छोड़ देगी। ओके अगर कोई मस्कुलर मैन मेरे बाजू में बैठा है, वो लोग 2-2 स्कूप क्यों लेते हैं? उनको पता है उनके इतने मसल से उनकी बॉडी एब्जॉर्ब करनी ही करनी है। ओके उसके बदले उतना ही स्कूप हम लोग लेते हैं ना, तो शायद नहीं एब्जॉर्ब करेगी। जैसे मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली चेक किया, मुझे 50% मसल मास है, तो मेरी 24 में से शायद 21 ग्राम प्रोटीन बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। अगर आपने लिया तो शायद आपके 17 ग्राम एब्जॉर्ब कर पाएगी। अच्छा, डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, बाकी का जो प्रोटीन है वो फिर फ्लश आउट हो जाता है। ऑब्वियसली। जितना बॉडी को चाहिए उतनी ही बॉडी लेगी, जी बाकी का फ्लश आउट हो जाएगा। जी। एक्स्ट्रा अगर आपने अभी protein उसमें भी consume कौन सा टाइप का प्रोटीन अभी यूज कर रहे हो? हर एक प्रोटीन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग है। हाँ हाँ वो बताइए। उसमें अभी अंडा 105, चिकन 100, सॉरी आई एम माई मिस्टेक, अंडा 92, चिकन 100, वे आइसोलेट 105। ये क्या है? ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन रेट है, ओके वो चीज़ ये लेवल पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा है वो आपके बॉडी में क्विक एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम है वो आपके बॉडी में सबसे स्लो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब अंडा को पचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा? कम लगेगा। कम लगेगा, 92 है इसकी वजह से। यस। हाँ। अगर यही आप लोगे कोई दूसरा चीज़, कोई डेयरी जैसा मिल्क, उसका 30 to 35 रहेगा ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, तो वो आपके बॉडी में स्लो जाएगा। जिसका कम कम होता रहेगा ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो स्लो डाइजेस्टिंग रहेगी। ओके जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहेगा वो फास्ट डाइजेस्टिंग रहेगी। वो कहाँ से पता चलेगा? वो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स का चार्ट मिलता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट है, ओके। तो आपको नेट से पता चल जाता है कि ये कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। मतलब हम जो खा रहे हैं ना उसको तू एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स करके ऐसे डाल देगी तो तुझे पता चल जाएगा ओके। कि उसका ग्लाइसेमिक अगर आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता है तो आज आपको न्यूट्रिशनिस्ट हो, क्योंकि वही एक कैलकुलेशन सूत्र है जिससे आप हर एक न्यूट्रिशन लेके बॉडी देख के, अभी बॉडी में पेशेंट का हिस्ट्री, पेशेंट को क्या चाहिए, उसका बॉडी पैटर्न हर एक देखा जाता है। इसके लिए वो स्पेशलिस्ट है, तो बाद में ग्लाइसेमिक इंडेक्स से उनका डाइट बना सकते हैं हम लोग। अच्छा। अच्छा तो आपको भी बनाना है तो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आपके हिसाब से आप अप एंड डाउन कर सकते हो। जिसको बॉडी में शुगर है, डायबिटीज़ है, हाँ, हाँ। उसको अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के दोगे तो नहीं चलेगा, क्विकली शुगर बनेगी। तो उनको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना देना पड़ेगा जो स्लोली रिलीज होता जाए, जो स्लोली रिलीज होता जाएगा। और जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था मसल मास के बारे में, आपका मसल मास है समवेयर क्लोजर टू 50 तो एक आइडियल मसल मास क्या होना चाहिए फीमेल में और एक आइडियल मसल मास क्या होना चाहिए मेल में? एटलीस्ट 35 to 40 चाहिए मसल मास एटलीस्ट। सो आपकी जो बॉडी वेट है उसका अगर बॉडी वेट 100 kg है जी। तो 35 to 40 kg एटलीस्ट मसल्स होने चाहिए बॉडी जी में। 35%। 35 to 40% की मसल्स जी। होने चाहिए। और ये जो मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा है, फीमेल्स और मेल्स को भी, जब बूढ़े हो जाते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं, जी चल नहीं पाते ठीक जी। से, लीन हो जाते हैं एकदम।
वो मसल्स नहीं होते इसकी वजह से होते हैं? जी, मसल नहीं होते, इसके लिए आपका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हाँ। उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर अलाइनमेंट। आपको बॉडी का स्ट्रक्चर अलाइनमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज रहती है, उसके लिए कुछ प्रोसेस रहती है, वो आप जा सकते हो, कर सकते हो। जिम्नेशियम में ही नहीं जाना है। अभी कोई 80+ है, वो जिम्नेशियम में जाने के लिए शाय कर रहा है, तो वो कोई दूसरे छोटा एक फिजियोकल थेरेपिस्ट का जो सेशन रहता है वो अटेंड कर सकता है। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आएगा तब जाके जिम में वर्कआउट कर सकता है। वर्कआउट कर सकता है। हाँ हाँ। अब हमने देखा बहुत सारा मसल गेन के बारे में, मसल कैसे आप गेन कर सकते हैं, फिट बॉडी सप्लीमेंट के थ्रू कैसे रख सकते हैं। बट अगर किसी का बजट बहुत ही कम है जी, तो वो कम बजट में अगर उसे अच्छी बॉडी अचीव करनी तो वो कैसे कर सकता है? वो घर का खाना खा सकता है, उसमें प्रोटीन रिच खाना खा सकता है, पनीर खा सकता है, दाल खा सकता है, अंडा खा सकता है। ठीक है, अंडा कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो एक खुद का एक शेड्यूल बना सकता है, एक क्रिएटिन ले सकता है। दैट इज़ द सिंपल। क्रिएटिन आपको बहुत अच्छा बूस्ट देता है। दैट इज़ द बेसिक सप्लीमेंट। कोई भी बिगिनर क्रिएटिन से चालू करता है। क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन इज आपके मसल में जाके वाटर होल्ड करता है। ओके आप क्रिएटिन अगर आज 6 बजे लेते हो ना, तो 6 बजे से वर्क नहीं करेगा, अगले दिन 6 बजे वर्क करेगा। ओके। हाँ, 24 आवर्स के बाद। यस। और क्रिएटिन में बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? क्रिएटिन में HCl क्रिएटिन इज वन ऑफ द बेस्ट। कौन सा? क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन HCl। जो आपने सबसे बड़े बड़े ह्यूजेस्ट फ्रेम के बॉडी बिल्डर देखे रहेंगे, सालों वो लोग क्रिएटिन लेते हैं, क्रिएटिन HCl। ओके। दैट विल अभी है वो? दैट विल नॉट पुट एनी इम्पैक्ट ऑन योर किडनी। ओके। क्रिएटिन कोक्रीट का क्रिएटिन ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। ये कुछ इम्पैक्ट ही नहीं डालता। पाइनएप्पल फ्लेवर में जी 64 सर्विंग्स है इसमें। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि क्रिएटिन पीने के बाद में ब्लोटिंग हो जाती है, ये ब्लोटिंग नहीं होने वेट देता। पुट ऑन होता है। जी, जो होता है वो एक दूसरे क्रिएटिन से होता है, दैट इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है। अच्छा। ओके। Yes. प्राइस कॉस्ट में क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर ये आप लेने जाओगे तो एक 1600 रुपये का है। हाँ। ठीक है, ये आप लेने जाओगे तो 2500 रुपये का है। ओके। 1000 रुपीज का फर्क। या और इसमें कितने स्कूप्स है, इसमें कितने स्कूप्स हैं? इसमें सर्विंग है 64, अच्छा इसमें सर्विंग है 60। अच्छा, तो 4 सर्विंग्स आता है। मतलब ये अगर हम 2500 रुपीज का एक लेते हैं जी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स के लिए इनफ है 2 मंथ्स के लिए नफा है ना? और डेली कंज्यूम करना होता है कि Daily। जिस दिन जिम नहीं जा रहे उस दिन नहीं उस करने दिन की भी जरूरत? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यस। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के? क्रिएटिन के आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, अभी ये क्रिएटिन आपके मसल में जाके वाटर होल्ड करेगा, लेकिन ये वाटर होल्ड नहीं करेगा। ये आपको लीन रखेगा, अच्छा। ब्लोट नहीं होने देगा, ये बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, हम्म। ये लीवर किडनी में जाएगा ही नहीं। बट एक मिथ है कि क्रिएटिन की वजह से किडनीज खराब हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर टेकिंग 3 स्कूप, अब कोई भी चीज़ आप अगर मैंगो भी ज़्यादा खाते हो तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो हर एक चीज़ एक लिमिट में लेना चाहिए। तो आप लिमिट में 1 स्कूप लो, देयर इज नो इशू एट ऑल। और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फीमेल से लेना चाहिए? यस, एवरीवन कैन टेक। कौन सा ब्रांड आप रिकमेंड मेल के भी 208 बोन है, फीमेल के भी वही बोन्स है। सो बॉडी स्ट्रक्चर ओनली थोड़ा सा चेंजेस है, हाँ। तो डजंट मैटर। और अगर फीमेल्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेते हैं तो स्पेसिफिकली बॉडी में क्या इम्पैक्ट आएगा उनके इम्पैक्ट आएगा तो पहला तो एक दिन तो आपको बोला आज लोगे तो कल वर्क करना चालू हो जाएगा। हाँ। तो एक आप पकड़ के चलो उनका स्ट्रेंथ, अगर आप 5 किलो की डंबल उठा रही है तो डेफिनेटली शी विल पिक 7.5। अच्छा। बट ये मेंटली होता है कि क्रिएटिन मैंने लिया है इसकी वजह से हो रहा है? मेंटली इट्स, अगर मेंटली आप लोगे ना तो वो 10 का उठना चाहिए। अच्छा। यस इतना इम्पैक्ट करेगा आपके पास? यस यस यस। मतलब एक तरह से होगा ये कि आज मैंने क्रिएटिन लिया है तो कल मैं 10 kg क्या डंबल्स उठा पाऊंगी। हाँ, डंबल्स उठा पाऊंगी। और कितना इम्पैक्ट लगता है क्रिएटिन को स्टार्ट करने के बाद में, एक हमें पता चलने के लिए कि मैंने ये क्रिएटिन लिया है अभी 7 डेज 15 डेज, कितना टाइम लगेगा? आप मान के चलो 1 वीक। 1 वीक में? यस, आफ्टर 1 वीक यू कैन से लाइक दैट आई कैन लिफ्ट मोर। अच्छा। इवन क्रिएटिन इज गुड फॉर योर ब्रेन आल्सो। राइट। मैंने ना रायन फर्नांडो सर की एक रील देखी थी जहाँ पे ही रिकमेंडेड कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट कंपलसरी लेना चाहिए और 10 on 10 सप्लीमेंट है। इसी के लिए क्रिएटिन के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ बिकॉज मैंने स्टडी भी किया था कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट या क्रिएटिन ये सबसे इग्नोर्ड प्रोडक्ट है इन इंडस्ट्री। लोग डरते हैं इसको लेने के लिए। एक्चुअली वेट पुट ऑन होता है, वो water वाटर weight वेट होल्ड करता है बॉडी में, इसके लिए। क्योंकि मोस्टली जिम लोग जाते हैं वेट पुट ऑन वेट लॉस करने के लिए या फिर मसल गेन करने के लिए, और अचानक से अगर नेक्स्ट डे 2-3 दिन के बाद में 2-3 किलो अचानक से बड़ा हुआ दिखेगा तो ऑब्वियसली कोई भी डर तो जाएगा। वही इसके लिए मैंने आपको 2 ऑप्शन दिखाए।
ये अगर आप मानो ये स्विफ्ट डिजायर है हाँ। तो ये मर्सिडीज है। हाँ। तो थोड़ा यू ऊपर उठा डिसाइड, के बता दीजिए कौन सा स्विफ्ट डिजायर है, कौन सा मर्सिडीज है। तो मानो अगर ये स्विफ्ट डिजायर है तो ये मर्सिडीज है, तो आप चॉइस करो विच एवर इज बेस्ट फॉर यू। राइट। और अगर आपको ये सप्लीमेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली बाय इट फ्रॉम गौरव सर। गौरव सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। उनका जो फर्म है, मतलब उनका जो स्टोर है, वो सर आप ही बता दीजिए। ला न्यूट्रिजन वसई पारना का वेस्ट। हाँ, वसई में है, ला न्यूट्रिशन करके। आप ऑनलाइन भी कॉल करके आप ऑर्डर बुक कर सकते हो उनको। उनके पास से ऑर्डर कर सकते हैं आप। वी आर नॉट ट्राइंग टू सेल एनी प्रोडक्ट्स, बट अंडरस्टैंड दिस दैट इफ यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम समवन From हु correct- इज correct फ्रॉम अ person. करेक्ट पर्सन, हाँ, तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कभी कभी ना कोई सर मैंने देखी है, कुछ लोगों की इंटेंशन यही होती है कि उनको बेचना है, मतलब कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, वो इंटेंशन होता है। अब आपका इंटेंशन मैंने ये देखा है कि आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पास ऑन करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो इंडिविजुअल को कि भाई तुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, Exactly. तो तू ये ले ले, ये तेरे लिए बेनिफिशियल है। ना कि मेरे लिए मैं 1000 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ इस प्रोडक्ट में या 5000 ज़्यादा कमा रहा हूँ तो तुम ले लो, ऐसा वाला इंटेंशन नहीं होता है जी आपका। बिल्कुल, मैं क्लाइंट को बोलता भी हूँ शायद मुझे इसमें मार्जिन ज़्यादा है, बट आई डोंट वांट टू सेल दिस। आपके एज ग्रुप के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपके लिए सूटेबल है, सो यू टेक दिस। आपके पास में ऐसे बिगनर्स भी आते होंगे ना जिम वाले कि मुझे प्रोटीन स्टार्ट करना है तो मैं कौन सा लूँ, क्या जी, लूँ, तो आप उन्हें कैसे गाइड करते हो फिर? उन्हें मैं गाइड करता हूँ। पहला मैं उनका लाइफस्टाइल पूछता हूँ, उनका गोल पूछता हूँ, उनको पूछता हूँ क्या करना है आपको, क्या करना चाहते हो, ठीक है, जिम किसके लिए जा रहे हो, ठीक है, अभी आपका फैमिली की कंडीशन कैसा है, आप पॉकेट मनी से खर्चा कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, उसके हिसाब से फिर मैं उनको स्टेप बाय स्टेप एक छोटा सा डाइट लिख के देता हूँ और एक कोई ऐसी सप्लीमेंट देता हूँ जो उसको बूस्ट दे, अच्छा, जस्ट लाइक एन बूस्ट। एटलीस्ट वो ऐसा रहता है कि आज मैंने अगर ये सप्लीमेंट ये चीज़ें गाड़ी मेरे बैग में रखी है, सो आई सपोज टू बी यूज इट, तो वो बूस्टिंग के लिए काम आती है। तो उसको बोलता हूँ आफ्टर 20 days यू मीट मी अगेन एंड शो मी योर प्रोग्रेस, देन वी विल डिसाइड। क्योंकि कई बार लोग मिसगाइड भी करते हैं कि तू ये नहीं ये ले, इससे तेरे मसल अच्छे बिल्ट हो जाएंगे, बॉडी अच्छी बन जाएगी। और नए नए बच्चे होते हैं जो जस्ट कॉलेज पास आउट होते हैं, जिनको जिम का क्रेज होता है, और फिर वो मिसगाइडेंस की वजह से स्पॉइल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वो प्रवाह भी जरूरी है ना, कौन से दिशा में जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हो? दिशा इज मैड। एग्जैक्टली। आपने देखा है अभी ईरान और यूएस वार चल रहे, उसमें प्रवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो छोटा सा हार्मोन अभी तक हम लोग को पता भी नहीं था, वो इतना बड़ा रोल निभा रहा है। सही है। सर, वर्कआउट में फटीग क्यों होता है? वर्कआउट में स्पटिक होता है क्योंकि आप आपका मसल ब्रेक डाउन करते हो। जब आपका मसल ब्रेक डाउन होएगा तो वो रिकवरी होएगा ही। रिकवरी के लिए टाइम लगेगा। टाइम के हिसाब से अगर आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे आपके बॉडी को, तो वो स्पटिक का स्पटिक ही रहेगा अगले दिन भी। अच्छा, अच्छा। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो डबल स्पटिक, तो इन द सेंस यू विल फील लाइक एन लिटिल हेवी ऑन योर हेड, या और आपके ऐसा फील होएगा कि इट्स लाइक एन अरे यार आई विल नॉट गो टुमारो। बट इफ यू टेक प्रॉपर 7 hours स्लीप, इफ यू टेक प्रॉपर योर न्यूट्रिशन, नो वरी एट ऑल। न्यूट्रिशन में कार्ब्स लेना जरूरी है ना? Carbs लेना एनर्जी जरूरी है। लेवल ज्यादा अच्छी रहेगी। या कार्ब्स लेना जरूरी है। सो बिफोर द बेड यू डोंट नीड कार्ब, तो आपको नहीं कार्ब यूज करना चाहिए वो टाइम पे यू टेक योर प्रोटीन शेक, यू पुट डाइटरी फाइबर इनसाइड इट। आप अगर आपका बजट कम है तो आप मेडिकल में जाके फाइबर आता है वो ले सकते हो, हस्क आता है, इट इज वेरी हेल्दियर, वो ले सकते हो। आपको गट का इशू नहीं होगा, गट इज योर सेकंड ब्रेन। फाइबर अच्छा होगा तो गट क्लियर। यस। और एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए वर्कआउट, प्री वर्कआउट भी कुछ कुछ होता है कि प्री वर्कआउट ले लो, ड्यूरिंग वर्कआउट ले लो, तो वो क्या क्या है सर? जी, प्री वर्कआउट आप ले सकते हो कोई भी बेसिक। अभी आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो। आपका रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप कॉफ़ी से काम चला सकते हो। ओके। जो बिगिनर बंदा है, ब्लैक कोई कॉफी, एक्सपर्ट बंदा है, अभी ब्लैक कॉफ़ी में आपको अगर 2 घंटा वर्कआउट करना है, आपका गोल है फैट लॉस, तो आप उसमें MCT ऑयल डाल सकते हो। MCT ऑयल, ओके, ठीक है, वो आपके ब्रेन को फंक्शन भी करेगा और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा और क्रैश नहीं होने देगा 2 घंटा, ठीक है। अगर आपके पास MCT ऑयल लेने के लिए नहीं पैसा है, आप सीधा कोकोनट ऑयल डालो या सीधा आप घर का घी डालो ओके, और कॉफ़ी डालो, या आप करके देखो 7 दिन, यू विल फील द डिफरेंस। एनर्जी बूस्ट होगी। एनर्जी बूस्ट होगी, फैट लॉस होगा, ब्रेन भी आपका हाइड एकदम ड्रेन नहीं होगा, ड्रॉजीनेस नहीं आएगा, एंड यू विल फील द सेम एनर्जी विदाउट एनी पुटिंग इनसाइड। बट यू कैन टेक अ स्मॉल हाफ एप्पल एटलीस्ट व्हेन यू डूइंग फैट लॉस, ओके। अगर आप फैट लॉस पे नहीं हो तो आप कोई भी हेल्दी कार्ब्स ले सकते हो। स्वीट पोटैटो, ओट्स हो गया, बनाना हो गया, जो आपको क्विक एनर्जी देगा, वो आप लेके जिम जा सकते हो। अगर आप वो जो MCT ऑयल आपने बोला, तो डू यू हैव दैट राइट नाउ? मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, नो आई डोंट हैव राइट नाउ, बट आई कैन, मैं उसका ही एक प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ। दिस इज ओमेगा
3 फिश Fish ऑयल, oil. फिश ऑयल MCT ऑयल में 3, 6, 9 है, तीनों फैटी एसिड आते हैं, ओके ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। हाँ तो वो तीनों बॉडी के लिए एसेंशियल है। अगर आपका जो बोलते हैं ना ट्राइग्लिसराइड, उसका भी फैट अंदर से कम करता है, ओके उसका बहुत अच्छा बेनिफिट्स है एंड एवरीवन मस्ट ऐड इन देयर डाइट। तो आपके पास MCT ऑयल नहीं है तो आप प्रॉपर ये ले सकते हो, घर का घी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर कोई प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट ले रहा है तो उसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो देखने चाहिए लेने से पहले? बेटा अलाइन, सिट्रुलिन मेलेट एंड कैफीन, दिस इज द बेसिक। ओके तो प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और ड्यूरिंग वर्कआउट कोई प्रोडक्ट्स है? ड्यूरिंग वर्कआउट वी कैन टेक EAA, हाँ BCAA EAA दिस इज द प्री वर्कआउट यू वाज आस्किंग, हाँ एंड दिस इज इंसेन लैब्स अमाइनो एसिड। सो BCAA से ज़्यादा हम लोग प्रिफर करेंगे अमाइनो एसिड्स, BCAA क्योंकि उसमें ओके उसमें ज़्यादा अमाइनोस है और अमाइनो एसिड आप कैलकुलेट करते हो कंप्लीट प्रोटीन, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। ये इंडियन ब्रांड है क्या इम्पोर्टेड है सर? ये मेड इन US है, इंसेन लैब्स। ओके इसका क्या कॉस्ट प्राइस जाता है अप्रोक्सीमेटली? इसका 1600 ओके और एंड ये 30 पानी में सर्विंग्स मिक्स है करके पीना है पानी में मिक्स करके पीना। ड्यूरिंग वर्कआउट? जी, तो ड्यूरिंग वर्कआउट ये ड्यूरिंग वर्कआउट ड्यूरिंग वर्कआउट तो ड्यूरिंग वर्कआउट ये लेते हैं तो क्या बॉडी में हमें सेंसेशन से फीलिंग होती है? आप लो नहीं होगे, ठीक है। आप अगर हेवी रेप मार रहे हो, एक हेवीएस्ट गोइंग फॉर हेवीएस्ट, तो आप वो कर पाओगे। अब ड्रेन नहीं होगे, ओके आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा, लेकिन आपको ये भी देखना जरूरी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है या नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है? या ओके जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सारे के सारे? जी एंड ये प्री वर्कआउट है? जी, ये प्री वर्कआउट कौन सा है? Blood and Guts। अगेन ये इम्पोर्टेड है सर? या मेड इन UK, मेड इन यूके। डोरियन इट्स, ये 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। अच्छा एंड ये कितने ग्राम की एक स्कूप है सर? ये एडवांस के लिए 20 ग्राम की 2 स्कूप इज वन आएगा, हाँ। लेकिन हम लोग बिगिनर है, हम लोग 1 स्कूप से चालू एक कर स्कूप सकते से चालू कर सकते हैं। इसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ता है सर? हैं। इसका कॉस्ट प्राइस 2500। ओके अच्छा ये मैं और अनु अगर हम दोनों वर्कआउट के लिए जा रहे हैं तो हम लोग भी ले सकते हैं इसको? यस डेफिनेटली। इससे क्या फ़ायदा होता है? इसमें आपको पंप रहेगा, एनर्जी रहेगा, आप ड्रेन नहीं होगे, और इसमें सबसे ज़्यादा ये फायदा है ना कि आपका एनर्जी लेवल क्रैश नहीं होने देता है, अच्छा आपको कहीं भी क्रैश नहीं मिलेगा। बट सर अगर इसको लेना है तो कितना टाइम पहले लेना चाहिए बिफोर वर्कआउट? एक 25 मिनट्स बिफोर, 25 मिनट्स बिफोर। नॉर्मल वाटर में लिया तो भी चलता है? 200 ml वाटर में लो, हाँ 25 मिनट्स बिफोर आप ले लो, और आप थोड़ा 10-15 मिनट कार्डियो करो, तब तक बॉडी में वर्क करना चालू हो जाता है। अच्छा। उसके बाद 10-15 मिनट हम लोग स्ट्रेचिंग तो करते ही है, राइट राइट तो 20-25 मिनट उधर ही चले गए, देन यू स्टार्ट योर वर्कआउट। जैसे आपको एक ऐसा हल्का सा टिंगलिंग फीलिंग आएगा एंड यू स्टार्ट योर। बट इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बाद में? हार्मफुल इफेक्ट नहीं, कोई भी चीज़ अगर आप 1 स्कूप के बदले 2 स्कूप, जिधर आपको 1 स्कूप की जरूरत है ना, हाँ अगर अभी आज के जनरेशन में ऐसा हो रहा है ना, हम लोग ड्रग की तरह हर एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक एंड पहले क्रोसिन 100 से काम होता था, लेकिन हम लोग आज डोलो 650 ले रहे हैं, हाँ 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 तो ये चीज़ें हो रही है। तो दैट इज़ नॉट, थोड़े दिन के बाद डोलो 650 वर्क नहीं करेगा, हम लोग 800 पावर पे भी चले जाने वाले। सो इसमें भी ऐसा ही है, आप हाफ स्कूप से चालू करो ना पहले, बॉडी को अकस्टम्ड होने दो Yes. उस बात से। उसके बाद आप 2 वीक का गैप डालो कोई सप्लीमेंट के बाद। कई बार वर्कआउट करते टाइम पे लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं। हाँ मैंने जी। भी देखा। हाँ तो उसका क्या रीजन Hydration। होता है? अच्छा हाइड्रेशन, क्योंकि एक तो एम्प्टी स्टमक आना, जिम में फैट लॉस करना है, उनको 10 दिन में पूरा रिजल्ट चाहिए रहता है। आते हैं कुछ विदाउट एम्प्टी स्टमक, उसके बाद बॉडी पूरी ये होती है, ड्रेन हो जाती है। तो ड्रेन हो जाने के बाद आपको ब्लैक आना ही है। आपका CNS वर्क नहीं करेगा, CNS मैसेज नहीं देगा तो क्या होगा? क्या नहीं मैसेज देगा? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अच्छा सेंट्रल नर्वस CNS ही ब्लैकआउट करेगा आपको सीधा, ओके ठीक है। तो आपको बॉडी को ये रखना है, ड्रेन नहीं होने देना है, हाइड्रेट रखना है। तो आप इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ कर सकते हो। नारियल पानी सबसे बेस्ट नेचुरल सोर्स। नारियल पानी नहीं है तो आप मेडिकल में जाके, अभी जो बिगिनर है जिनके पास सच में कुछ नहीं है, ORS भी ORS ले सकते हो सादा, नहीं तो सीधा वाटर विथ पिंक हिमालयन सॉल्ट। अच्छा सॉल्ट अपना जो सॉल्ट Pink Himalayan वाला वाटर, जो सलाइन वाटर जो हम करते हैं यस, बच्चों को यूज बच्चों को देते हैं पिंक हिमालयन सॉल्ट, ठीक है। हाँ, ये हम लोग बेसिक कर सकते हैं, हाँ हाँ या फिर हम लोग कोई ऐसा चीज़ ले सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट है, जो बॉडी को हाइड्रेट रखे। हाइड्रेट रखे। डेडलिफ्ट करते वक्त मैक्सिमम ब्लैकआउट होके एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है?
जी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ईगो लिफ्टिंग भी हो जाती है सडनली। तो अगर मुझे लगा मेरा 230 का है, मैंने आज तक मारा है, तो किसी को लगता है कि अगर मैं 250 मारूं तो शायद हो जाएगा, लेकिन शायद वो टाइम एग्जैक्ट नहीं रहता। यू नीड टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट। अब 235 लो, अब 240 लो, क्योंकि बहुत सालों का प्रोसेस है। जो बड़े बड़े रशियन आप बॉडी बिल्डर देख रहे हो, रशियन जो वेट लिफ्टर देख रहे हो, रशियन हो गए, अमेरिकन हो गए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आते हैं, ये ऐसे ही नहीं आते। ये 10 साल 15 साल 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, तो वो लोग ने भी ऐसे ही किया है, स्टेप बाय स्टेप। आप थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाओ, एकदम वेट बढ़ाने जाओ मत। ऑब्वियसली उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका पूरा जो इनर छोटी छोटी नौ ये रहती है, तो फूट जाती है। अच्छा, अंदर वो फूट जाती है। कितने बार खून आता है, खून आता है, हाँ, Yes, ब्लड आता है डेडलिफ्ट करने के बाद। ब्लड आता है, तो उसमें आपके ब्रेन को भी बहुत हैमरिंग होते हैं, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कभी बहुत निगेटिव साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, क्योंकि ब्रेन इज अ ब्रेन ना, उसका इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम हो, इट्स लाइक एन लैपटॉप, इट्स लाइक एन योर कंप्यूटर। अगर आप उसको पटक दे 2-3 बार तो कभी ना कभी बिगड़ेगा ना, तो उसका भी सिस्टम कभी कभी बिगड़ सकता है। राइट। कोई भी चीज़ लिमिट में बेटर। पेरेंट्स ने ना एक्चुअली अपने बच्चों को, जो यंगस्टर्स हैं और जिम जाने के लिए स्टार्ट किया है ना, पेरेंट्स ने ये सिखाना चाहिए कंपलसरी बच्चों को कि बेटा डेडलिफ्ट करना है तो धीरे धीरे प्रोसेस करना, एक साथ में करना मत, और इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी दूसरे से कि तू 200 किलो कर पा रहा है डेडलिफ्ट तो मैं भी कोशिश करता हूँ। अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से डेडलिफ्ट करनी चाहिए। हर एक की बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हाँ, बिकॉज उसका नाम ही रखा है ना, डेडलिफ्ट। हाँ, नाम ही उसका डेडलिफ्ट है। तो अभी रिसेंटली बात है, हम जिम कर रहे थे, एक लड़का अचानक से ऐसे शेक हो रहा है, तो मैं डर गई, मुझे लगा इसका बीपी लो हो गया, क्या हो गया। मैंने इसे पूछा, बोलता है नहीं उसने डेडलिफ्ट किया इसके लिए वो शेक हो रहा है। लिटरली वो भी ब्लैकआउट होके चुपचाप बैठ गया शेक कर after पूरा उनके ऐसे time। एकदम, और यंगस्टर है सर। एक मैंने और एक स्टडी देखा था थोड़े दिनों पहले। हमारे जिम में एक बंदा आता है एंड मेरे पास में आया, डिस्कशन हुआ हमारा दोनों का। उसने कहा कि सर मैं ना अभी 1.5 साल के बाद में आ रहा हूँ। एज कितनी है? 21 ईयर्स की। 1.5 साल क्यों नहीं सर, एक्चुअली ना मैं 300 kg का 250 kg का कुछ डेडलिफ्ट करने के लिए गया, बैक में स्ट्रेन आ गया, पूरा मैं बेड रेस्ट पे था, और 1 साल से मैं बेड रेस्ट पे था। अभी जाके मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तू वर्कआउट कर सकता है। अब डॉक्टर ने उसको कहा है कि लाइट वेट उठाने, और भाई साहब सुधर नहीं रहे, बोलते हैं मुझे कंपटीशन के लिए उतरना है, तो 30-30 किलो के डंबल्स, 40-40 किलो के, 50-50 किलो के डंबल सर यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई समझता हूँ तेरा मोटिव है कि तुझे जाना है, बट अगर डॉक्टर कुछ कह रहा है तो लाइफ बर्बाद करके मत बैठ। 1 साल ऑलरेडी तू बेड पे था, और एक एज होने के बाद में, मतलब मेरे जैसे कि एज के आने के बाद में फिटनेस ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। बाकी तो कुछ नहीं रहेगा, तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि नहीं भाई मैं फिट हूँ, लीन हूँ, भाग पा रहा हूँ, दौड़ पा रहा हूँ। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हम चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं। जब हम ये पकड़ना छोड़ देंगे ना, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अब सर असली वे, मतलब एक्चुअल रियल वे और डुप्लीकेट वे प्रोटीन में कैसे डिफरेंस समझे? ये आप उसका एक टेक्सचर रहता है। अगर कोई प्रोटीन का, अगर बहुत से आपने जो डुप्लीकेशन प्रोटीन देखा ना, वो लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट डालते हैं, अमाइनो स्पाइकिंग करते हैं, ठीक है। प्लस उसमें वो लोग क्या करेंगे, स्किम मिल्क पाउडर मिक्स करते हैं, ठीक है। सो टेस्टियर प्रोटीन इज नॉट ऑलवेज हेल्थियर प्रोटीन। बहुत जन को लगता है कि सर ये मुझे आपने दिया था ना, मुझे वही चाहिए। सो टेस्ट इज नॉट ऑलवेज हेल्दी। उसमें स्किम मिल्क पाउडर मिक्स है, तो आपको टेस्ट देगा ही देगा। बोर्नविटा खाते थे ना, सेम हॉर्लिक्स खाते थे ना, वही सा, तो वो ब्रेन में जाके घुस जाता है, वो टेस्ट वही मुझे चाहिए, अच्छा टेस्ट है, हाँ, तो वो अच्छा नहीं रहता। उसमें बाद में उसका पाउडर का आप टेक्सचर देख सकते हो, वो रवे जैसा है कि कैसा है। अगर आइसोलेट है तो एकदम फाइन रिफाइन चाहिए, एकदम रिफाइन, जैसे मिल्क पाउडर होता है हाँ, वैसे। वो आप इसमें डालोगे तो जस्ट आपको शेक करने की जरूरत भी नहीं, जैसे शेकर से हिलाओगे तो पी सकते हो, दैट इज द आइसोलेट। अच्छा, अगर ब्लेंड है तो ब्लेंड मीन्स आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट, और कोई और तीसरा भी प्रोटीन रह सकता है, मीन्स कोई केसिन भी ऐड कर सकता है। उसमें 5 सोर्स भी आते हैं, 6 सोर्स भी आते हैं, 7 सोर्स भी आते हैं। तो डिफरेंट लोग क्या करते हैं, 7 सोर्स होने से पहले लेते हैं, मतलब एक टाइम के लैप्स के हिसाब से। जैसा मैंने आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला, तो हर एक प्रोटीन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग रहेगा। वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद आइसोलेट एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाइड्रोलाइज आधा घंटे में एब्जॉर्ब हो गया, आइसोलेट 1 घंटे में एब्जॉर्ब हो गया, कॉन्सेंट्रेट 2 घंटे में एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद जो दूसरी प्रोटीन्स की लेयर है ना, आप सुबह उठने तक वो केसिन वगैरह सब काम करते रहते हैं, छोटे छोटे अमाइनो छोड़ते रहते हैं बॉडी में, एंड इट विल यू गेट रिकवर। तो प्रोटीन भी कैसा फेक है कैसा नहीं है वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं तो बोलूँगा बेस्ट सर से कांटेक्ट कर लो, उनको ही बोलो सर अच्छा वाला प्रोटीन दे दो, बात खत्म हो जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। हाँ,
तो और कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन इसका गलत कर दूं। एल कार्निटाइन, एल क्या कहते हैं इसको? एल कार्निटाइन, एल कार्निटाइन, अच्छा मैं सही हूं, मैं सही हूं। कार्निटाइन। हाँ ये हमारे ब्रेन में, लिवर में, किडनी में पाया जाता है। हाँ, एल कार्निटाइन का रोल क्या होता है? हाँ, उसका रोल है फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना। अभी हम लोग जब छोटे बच्चे थे 18 साल के, हम लोग कितना वड़ा पाव खाते थे, कितना गंदे खाते थे। कभी जैसे आपके और आपने बात की मेरा और आपका पेट, कभी हमारा पेट आगे नहीं था टिल 27, 28, 29, राइट। 30 के बाद क्या होता है, ये जो हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड्स है ना, एल कार्निटाइन, उसका रोल है फैट का कन्वर्जन एनर्जी में करना। वो कम हो जाता है। जैसे हमारा नेचुरल ग्रोथ हार्मोन भी कम हो जाता है, तो वो एल कार्निटाइन की मात्रा भी कम हो जाती है, तो हमको बाहर से आउटसोर्स करना पड़ता है। ओके, इसके लिए ये लेना चाहिए। आपके ब्रेन में भी है, आपके लीवर में भी है, किडनी में भी है, नो इश्यू एट ऑल, लेकिन उसका प्रोडक्शन कम हो 30 के एज के बाद में प्रोडक्शन कम होता है जी। फीमेल्स भी ले सकते हैं? यस, एनीवन कैन टेक। लेकिन कोई अगर फीमेल को थायराइड है या फिर डायबिटीज है तो वो नहीं ले सकते, ऐसा मैंने देखा है कहीं। नहीं, आप इस्तेमाल करो। 500 mg इज वेरी सेफेस्ट, आपको चाहिए ही चाहिए उतना। एल कार्निटाइन के भी बहुत अच्छे अच्छे रोल्स है। वो आपको मेटाबॉलिज्म भी आपका बढ़ाएगी, बूस्ट करेगी, बहुत सी चीज़ें। एल कार्निटाइन का कोई स्पेसिफिक ब्रांड जो आप रेकमेंड करते हो? रॉनी कोलमैन, ये बड़ी लाइट वेट। इसको नीचे रखो, सॉरी। क्या है ये आपके जो सारे जो सप्लीमेंट है सारे फ्रूटी फ्लेवर में, फ्रूटी जी। टेस्ट में है। ये है एल कार्निटाइन रूबी रेड फ्रूट, आरसी का है। जी, ये लिक्विड है क्या? लिक्विड। हाँ लिक्विड है ये, अच्छा, पाउडर लिक्विड नहीं है। है। कैसे यूज मेडिसिन करते भी हैं? होती है ना उसकी तो। उसकी कैप्सूल फॉर्म में भी आती है और ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा बायोएबिलिटी है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये कितना कंज्यूम करना है? ये आपको 1 बुच कंज्यूम करना है। अभी ये 4000 है। हाँ। जैसा मैंने आपको प्रोटीन का बोला कि हर एक के बॉडी के हिसाब से अलग एब्जॉर्प्शन रहेगा। अभी ये 4000 है, अगर आपने पूरा बुच लिया तो शायद आपको हजम भी ना हो जाए, इन द सेंस आपको नहीं डाइजेस्ट हो सकता। अच्छा, हाँ, क्योंकि कितना ml का होगा ये? क्योंकि ये 4000 है, नॉर्मली 3000 का आता है, इट इज़ 4000। ठीक है, 4000 और 3000 क्या है, क्या ये डिफरेंस? उसकी पावर है। ओके, ओके, 3000 mg, 4000 mg, नॉर्मली बेसिकली हम लोग 3000 mg लेते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए 2000 इज द सेफेस्ट लिमिट, 2000 to 3000। ठीक है, 4000 में हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए जिसका गोल ही अलग है, मतलब एथलीट है जो टोटली एथलीट है। अभी उसका स्विमिंग का किधर कॉन्टेस्ट है या फिर वो मल्टीपल कॉन्टेस्ट खेलता है, तो उसको पूरा स्लिम एंड ट्रिम बॉडी चाहिए, तो वो टाइम पे ले सकता है। हम लोग क्या करेंगे, आधा बूथ से चालू करेंगे, एटलीस्ट 2000 और 3000 mg हम लोग को मिले, दैट इज ऑल्सो इनफ। और ये कैसा करेंगे, हम लोग एक ही टाइम में नहीं लेंगे, सुबह लेंगे, बाद में शाम को या दोपहर को लेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो यार one आपको time अच्छा में नहीं रिजल्ट लेना देगा। 1 टाइम लोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका डिवाइड करके रिजल्ट आपको अच्छा मिल रहा है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम यूटिलाइज हो रहा है, तो आपको अच्छा रिजल्ट और आ सकता है। और एक लोग ऐसे कहते हैं कि यार ये मैजिक फैट बर्नर है, ऐसा कुछ नहीं है ना? ये मैजिक नहीं है, अगर कैलोरी डिफिशिएंट रहोगे तो सब सेटल है। अच्छा, अगर आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है और 3000 कैलोरी खा रहे Consume कर रहे हो, और आप दुनिया का सबसे महंगा प्रोटीन आइसो 100 आज के तारीख में 14000 15000 वो भी ले रहे हो, और ये भी ले रहे हो, दुनिया के सब फैट कटर ले रहे हो, कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि खा ही ज्यादा रहे। खाई ज़्यादा रहे। कैलोरी ज्यादा कंज्यूम हो रही तो फिर कहाँ से? आपको फिर 1500 कैलोरी का आप कंज्यूम करोगे तो एटलीस्ट एवरी डे आप 500 डेफिशिएंट रहोगे, देन यू विल गेट रिजल्ट। उसके साथ प्रॉपर स्लीप लो। ऐसा भी होता है, अपने सब प्रॉपर कर रहे हो लेकिन स्लीप प्रॉपर Sleep नहीं नहीं है, है proper, हाँ। तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस चालू हो जाता है। योर हार्मोन्स इज वेरी डेंजरस, दे आर लाइक माफियाज। आफ्टर 30 के बाद में बहुत सारी फीमेल्स या मेल्स भी आजकल कोलेजन के लिए एकदम ज़्यादा मतलब फैड हो गया है कि कोलेजन मुझे चाहिए, जी। भले वो लिक्विड फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में हो। तो एग्जैक्टली कौन सा कोलेजन लेना चाहिए? और इसमें 2 टाइप आते हैं, एक मरीन वाला आता है, एक नॉर्मल वाला आता है। Normal तो वाला आता है। कौन सा बेनिफिशियल? जो वेजिटेरियन लोग हैं वो वेगन ले सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है, अभी कोलाजिन क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का प्रोटीन है। ठीक है, वो कोई हार्मफुल नहीं है। ठीक है, अगर जो नॉन वेजिटेरियन है उसको कंफर्टेबल है तो वो लोग मरीन कोलाजन ले सकते हैं, ओके। दैट इज टोटली सेफ। और कोलाजन आपका बहुत सा काम करता है, इन द सेंस आप सालों साल, ये तो किडनी पे इम्पैक्ट डालता ही नहीं है इन द सेंस, मगर ऐसे किसी बहुत से लोग हैं जिनको प्रोटीन से उनका किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, तो उनको कोलाजन सजेस्टेबल है। प्लस कोई लेडी है, उसके स्किन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, पिगमेंटेशन है, उसकी हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर पतले हैं, नेल्स टूट रहे हैं, प्लस आपके बॉडी से बहुत सी रूटीन आपको जॉइंट्स के लिए है, जॉइंट्स के लिए कोलेजन Yes. परफेक्ट होता है। तो आप कोलाजन ले सकते हो। ओके, आप इसका इस्तेमाल प्रोटीन के साथ भी कर सकते हो, ऐसे नॉर्मल भी ले सकते हो।
और ये कौन सा ब्रांड है सर? ये वेलबींग न्यूट्रिशन वेलबींग न्यूट्रिशन, यहाँ का एक इम्पोर्टेड है? इंडियन है, इंडियन है? यस, अच्छा बट दे आर ये वेरी कितना लवली लेना प्रोडक्ट, जस्ट 1 scoop 5 ग्राम टू 7 ग्राम अच्छा, कोरियन मनी है, कोरियन मरीन आजकल बहुत पेप्टाइड्स, हाँ। और ये कितना 1 स्कूप लेना है? 1 scoop लेना है। इसका कॉस्ट क्या जाता है सर अप्रोक्सीमेटली? इसका कॉस्ट जाता है 1900 टू 1600। बट ये क्यों रेकमेंड करते हो आप इसका, ये स्पेसिफिक कोलेजन पाउडर क्यों रेकमेंड करते हो? ये रेकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है। इसमें अच्छा। टाइप 1 टाइप 3 दोनों कोलाजन है, हाँ एंड दिस इज द बेस्ट कंपनी आई कैन टेल यू, बिकॉज आई ऑलरेडी यूटिलाइज ऑल दिस प्रोडक्ट। okay, आप खुद यूज़ करते हो? मैं खुद यूज़ करता हूँ। इसमें बायोटिन भी है, विटामिन सी और ई भी है। जी, अभी इसमें 2 टाइप के आता है, ब्यूटी भी आता है और एक ग्लो कोलाजन भी आता है। ग्लो कोलाजन में आपको अगर स्किन में ब्लैक स्पॉट्स है, बहुत सी चीज़ें हैं, आपका बॉडी का कोई सिस्टम खराब है, इन द सेंस इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, हाँ तो आप कोलाजन वाला भी, क्योंकि कोलाजन इतने साल के स्टडी के बाद मैंने देखा है कोलाजन विद ग्लूटाथियोन इज द बेस्ट थेरेपी। ओके इट इज़ द बेस्ट एडवांटेज दैट गिव यू 100%। वेट लॉस तो सबको करना है, लेकिन कोई कोई ऐसे लोग हैं जिनको वेट पुट ऑन भी करना है, तो उनके लिए क्या है आपके पास में सप्लीमेंट? नहीं देख वेट, तूने ना क्वेश्चन है ना थोड़ा इतना ह्यूमरस वे में नहीं पूछा, इसलिए कैसा होना चाहिए बताएगा? 30 के बाद वेट गेन, तो वेट गेन हो जाता है तो उसको वेट लॉस करना है। हाँ। और 30 के पहले मतलब यंगस्टर्स जो 18, 19, 20 एज के हैं उनको करना है वेट गेन। सबसे बड़ा लाइफ देखो तो लाइफ है ना, मैंने देखा ऑब्जर्व किया है, 2 हिस्सों में बटी है। लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होगी। नहीं कुछ नहीं आजकल के यंगस्टर्स हम देखेंगे तो वो तो ज्यादा ऑलमोस्ट हेवी वेट ही है। हाँ, तो गांव के हाँ, लड़के जो है जो हाँ। अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, मतलब हमारा जो जनरेशन है ना 2 फेजेस में लाइफ जी है। हाँ। एक पहला वाला जो फर्स्ट फेज था 30 की एज तक का कि वेट कब गेन होगा, कब हाँ, गेन वो होगा, हमारे time पे सब था। खाओ। और अभी का जो एज है अभी ऐसे चला यार कब कम होगा, कब कम होगा, कब होगा। तो अभी क्वेश्चन तेरा था? मेरा क्वेश्चन यही था कि वेट लॉस तो हो गया हमारा, लेकिन जी। वेट गेन के लिए आपके पास में कौन से सप्लीमेंट है? वेट गेन इससे आप कर सकते हो, ये बेसिक वेट गेन के लिए है। सीरियस मास, सीरियस मास, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का। ओके। इसमें क्या है सर ऐसा स्पेसिफिक? इसमें सर कार्बोहाइड्रेट है, मल्टीविटामिन है, मिनरल्स है और प्रोटीन भी है। हम्म। इसमें फैट भी है, फाइबर भी है, कंप्लीट मील हो गया। तो इससे आपका जो इसमें एक स्कूप में 1 to यस 3 कैलोरीज यस एक स्कूप में 1 to 4 कैलोरीज है। यस जो हमें एक दिन में कंज्यूम करना है, वो कैलोरी इसमें है। ये इतनी कैलोरी लेनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत ही पतले रहते हैं, पतले दुबले रहते हैं, और उनको डॉक्टर ने बोला रहता है कि आपको एनीमिया है या फिर आपके बॉडी को कुछ इशू हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा, ऑलरेडी होता ही है व्हेन यू गोइंग इन वेट लॉस ना, तो फिर उनके लिए तो चाहिए। उनका स्ट्रेन इधर ट्रेन में जा रहे हैं बेचारा, कहीं किधर गिर गया, कुछ तो स्ट्रेन चाहिए बॉडी में, तो एटलीस्ट दे नीड टू टेक। अभी इसमें 2 से 3 टाइप आते हैं। अभी इसमें प्रोटीन का रेशो थोड़ा कम है, लेकिन 50 ग्राम प्रोटीन है कुछ। हाँ, लेकिन अगर आपको हाई प्रोटीन वाला चाहिए तो मसल गेनर आते हैं, ये मास गेनर है। मास गेनर में 1:5 का रेशो रहता है, मसल गेनर में 1:1 का रेशो रहता है। जितना प्रोटीन उतना ही कार्बोहाइड्रेट रहता है। ओके, और इसमें 1:5। दिस 1:5 ये बहुत पतला रहता है ना। ये वाला प्रोटीन जो हमारे सीनियर सिटीजन है, जो आफ्टर 60 या 70 के बाद में वेट लॉस हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है, तो वो भी ले सकते हैं? वो ले सकते हैं, लेकिन अगर उनका डायबिटिक हिस्ट्री नहीं है तो। अभी कुछ इसमें कार्ब्स और शुगर ज्यादा इसमें कार्ब्स और शुगर है तो इट विल बी क्विकली कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज और इंसुलिन स्पाइक होगा। तो अगर उनकी दिक्कत नहीं है तो ले सकते हैं, या फिर वो ये दूध के साथ ले सकते हैं तो क्विकली स्पाइक नहीं होएगा, लेकिन शुगर इज ऑलवेज पॉइजन। और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं? एक supplement। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए आप ले सकते हो टी-बॉम, हाँ, जो मसल बनाने की भी काम आती है, क्योंकि यही मेल की मेन पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही। ओके। टी-बॉम T-bomb। क्या इफेक्ट करता है सर? ये आपका स्ट्रेस कम करता है, हाँ ठीक है, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, हाँ। ठीक है, उसमें हर्ब्स भी बहुत डाली गई है, ये टोटली नेचुरल है। बट ये नेचुरल है सर, बिकॉज Yes। कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद में आप वेट पुट ऑन कर लेते हो। इसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, हार्मोनल। कॉपर है। इसमें झेड़े में भी है, हाँ, तो ये झेड़े में आपको रात को रिकवरी के लिए चाहिए, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसमें एस्ट्रोजन की लेवल भी आपकी बैलेंस करता है, एस्ट्रोजन डाउन करता है आपका, और आपका टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, जो आपका मेन हार्मोन। अगर आपका मेन हार्मोन, मेल में हार्मोन है 90% टेस्टोस्टेरोन, 10% एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन नहीं बाहर आ रहा है, इन द सेंस उसको दबाना ही चाहिए हमको, जितना जरूरत है उतना ही चाहिए। ज़्यादा एस्ट्रोजन सप्रेस हो जाएगा तो हम लोग ड्रॉजीनेस और हमारा फंक्शन खराब हो जाएगा। बराबर। तो उसको बनाए रखने के लिए हम लोग को टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर लेना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर है, स्लीप प्रॉपर है, ये आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर करेगा, आपके मसल बिल्ड करेगा,
तो आपका लिबिडो अच्छा रहेगा और योर ऑल साइकिल इज परफेक्ट। सेक्सुअल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। एग्जैक्टली। ओके, बट ये लेने के से साइड इफेक्ट क्या होंगे? साइड में कुछ नहीं, टोटली हब से है। अच्छा, इवन Naturally? इवन फीमेल भी ले सकती है। क्यों पता है? हाँ। क्योंकि फीमेल में 90% एस्ट्रोजन है, 10% टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन Testosterone है, है, हाँ। लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन उनका उतना बूस्ट होता ही नहीं है। तो उनको, क्योंकि हम लोग बोलते हैं लेडीज हमेशा नाजुक रहते हैं, तो वो लोग जिम में जाने के बाद भी इतना लो इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं कि वो इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं बूस्ट होता। Okay. तो उसको बूस्टिंग देने के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। Yeah. बट लेकिन ये किसी से कंसल्ट करने के बाद ही लेना चाहिए टेस्टोस्टेरोन? कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इसमें आप न्यूट्रिशन का वैल्यू पढ़ोगे, मैं भी आपको पढ़ा के दे सकता हूँ। इसमें ट्रिबुलस है, ट्रिबुलस इज हब, फेनुग्रिक है, इट इज ऑल्सो हब। इसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर है, सबसे एसेंशियल फॉर योर बॉडी। और इनका रेशो भी इतना है कि आपको 200% डेली वैल्यू मिल रहा है। मतलब आपका स्लीपिंग साइकिल भी अच्छा हो जाएगा, आपका A to Z, मतलब हम लोग बोलते हैं रिकवरी बॉडी की, वो करने के लिए, वो मसल की रिकवरी स्पेशली करने के लिए बहुत अच्छा है। आपको नींद अच्छी देगा। उसके बाद फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट, इट इज ऑल्सो गुड। उसके बाद सिचिन रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट से लेके लॉन्ग जैक, जिंक सल्फेट, DIM, नेटल एक्सट्रैक्ट और सौ पाल्मे तो बहुत बड़ा हब है। टोमेटो तो है। वो तो एस्ट्रोजन आपको कम कर देता है। और ये सब ब्लैक फ्रूट पेपर एक्सट्रैक्ट, बेटा सीरोटॉल, देन फ्लेक्सीड, इज टोटली वेज, इज टोटली प्लांट एक्सट्रैक्ट, सो देयर इज नो हार्मफुल। इट्स नॉट हार्मफुल। अच्छा, लेना चाहिए। लेबलिंग पढ़ना चाहिए, हर एक ने लेबलाइज करना चाहिए। जैसा हम लोग डीमार्ट में जाते हैं आजकल लेबलिंग कर रहे हैं, वैसा हर एक प्रोडक्ट, भले मैं बोलूँ बट आप पहले खुद देख के एक लेबलिंग पढ़ो, उसके बाद ही निकालो। हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन है मुझे रिवर्ट करो, सर मुझे ये इसका मुझे बताओ, दिस इज शायद नॉट गुड, सो आई विल एक्सप्लेन, आई विल टेल देम। बराबर। अब सर थोड़ा ना फन फैक्ट्स वाला सेगमेंट लेते हैं। ओके, थोड़ा ह्यूमर वाले क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सर कैसे आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन से बॉडी बिल्डर बन जाते हैं क्या? नहीं, क्या करना पड़ता है? मेहनत लेनी पड़ती है किचन में, योर स्लीपिंग पैटर्न, और उसके बाद कंसिस्टेंट वर्कआउट ईयर एंड ईयर। तो मतलब प्रोटीन शेक से नहीं, डिसिप्लिन से बॉडी बनती है। जी बिल्कुल। है ना? लड़कियां कहती है कि प्रोटीन पीने के बाद में बल्कि दिखेंगे, तो क्या ये सच है इसमें? नहीं, लड़की वही, जब अब थोड़ी देर पहले मैंने वही एक्सप्लेन किया ना, उसमें टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं। टेस्टोस्टेरोन ही आपके मसल बढ़ाता है, ठीक है, तो वो कभी बल्कि होएगी नहीं। तो प्रोटीन लेने से नहीं, एक्चुअली ओवर थिंकिंग की वजह से लड़की- ओवरथिंकिंग की वजह से। जी, लड़कियां बल्कि बन जाती है। ओवरडोज ऑफ प्रोटीन जितना बॉडी को चाहिए बॉडी लेगा, बाकी का फ्लश आउट करेगा। फ्लश आउट कर देगा। चीट मील और सप्लीमेंट्स का क्या कोरिलेशन है? मतलब जैसे कि आज मैंने पिज़्ज़ा खा लिया और उसके साथ में मैंने प्रोटीन शेक भी पी लिया, तो क्या ये मेरा मील प्रॉपर है? नो, चीट मील कैन नॉट रिप्लेस योर हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब अगर चीट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जी। आप अगर प्रोटीन वगैरह ये सब सप्लीमेंट्स ले रहे हो और नेक्स्ट डे पर आपको चीट impact कैन आया। नॉट रिप्लेस दिस ऑल प्रोटीन सप्लीमेंट से ये आपला रिप्लेस नहीं होएगा। प्रोटीन शेक है ना, पाप नहीं है। मतलब प्रोटीन शेक लेना वो गंगा जल नहीं है कि तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जी बिल्कुल। प्रोटीन शेक सिर्फ सप्लीमेंट है, वो प्रोटीन तुम्हारे बॉडी को सिर्फ सप्लीमेंट देगा। तुम सोचोगे मैं पिज्जा भी खाऊं, बर्गर भी खाऊं और उसके साथ में मैं रात में ना एक प्रोटीन शेक भी पी तो के मेरा कोटा कंप्लीट हो गया। वही अभी आया था ना, वो एक ने बोला कि सोना लेना चाहिए कि डायमंड आइसोन लेना चाहिए, 15,000 रुपये उसका रेट गया है। शॉप वाले का, हम लोग का भी परचेसिंग 14,000 तक चला गया है। बाप रे। तो ये बढ़ रहा है और ये सोना कम हो रहा है। तो आप ये डायमंड आइसोन भी लोगे इतना 15,000 का प्रोटीन, तो भी वो प्रोसेस चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। गंगा जल नहीं है बराबर। डुप्लीकेट सप्लीमेंट स्कैम है। डुप्लीकेट सप्लीमेंट स्कैम है, आपको तो स्कैम ही है कि चलता है। नहीं, स्कैम है, लेकिन आपको परखना चाहिए आप किधर से ले रहे हो। अभी बहुत से ऑनलाइन भी बेचते हैं, लेकिन यू कैन सी द ऑल वीडियोज एंड वायरल थिंग्स व्हाट हैपनिंग। तो ऑनलाइन हेल्थ के साथ हम लोग नहीं खिलवाड़ कर सकते। वी कैन नॉट टेक हेल्थ प्रोडक्ट। आपका लाखों करोड़ों का शरीर है, उसके लिए आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकते। कल आप मेरे पास आओगे, कुछ प्रॉब्लम है, आप फिर मुझे पकड़ सकते हो, बिकॉज आई एम अ लोकल ओवर हियर फ्रॉम लास्ट 10 years एंड वी आर स्टेइंग ओवर हियर मोर देन 100 years, सो एवरीवन नोज अस। तो आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो। आप ऑनलाइन क्या करते बैठोगे, यही काम है, तो हम लोग काम कब करेंगे फिर अपना। बराबर। इन्फ्लुएंसर कई बार सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हैं, क्या वो सप्लीमेंट खुद भी यूज करते हैं? कभी कभी यूज़ करते, कभी भी यूज़ नहीं करते, डिपेंड्स। अभी अगर उनके पास 5 अमेजोन फ्लिपकार्ट के पार्सल आए और 5 कंपनी ने अगर उनको स्पॉन्सर दिया है, तो वो कौन सा पार्सल खोलेगा? सही है, वो भी सही है। उसकी चॉइस के ऊपर। स्टोर्स अननेसेसरी पुश करते हैं, ये रियलिटी है क्या कि लोग सिर्फ सेल करने के लिए जाते हैं?
ये रियलिटी है। मेरे बहुत से स्टोर दोस्त लोग हैं, हम लोग बातें करते रहते हैं, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो क्लाइंट को चाहिए वही दो, उनको डाइवर्ट करने मत जाओ। अगर उसका दिल उसमें मान रहा है तो उसको वही लेने दो, या फिर वो सेकंड वे है, आप क्लियरली उसको गोल पूछो और गोल के अकॉर्डिंग ही दो। फिर भी अगर वो बोल रहा है कि मुझे यही चाहिए तो उनको वही दो, क्योंकि वो उसका फर्स्ट टाइम लिया रहता है। जैसा हम लोग बोलते हैं ना मेरा बचपन का प्यार, वो ऐसा उनका फर्स्ट टाइम है, तो लेट देम एंजॉय इट। एंजॉय। आपके स्टोर्स पर कई बार लोग आते तो कॉमन मिस्टेक क्या होती है उनमें? हाँ, कॉमन मिस्टेक अनडिसाइडेड गोल, हाँ। उनको जो क्या करना है पता ही नहीं है, और उनको बॉडी के बारे में इम्प्रूवमेंट ही नहीं करना है। मैं उनको अगर बोलता हूँ मैं आपका स्लीपिंग साइकिल आपको चेंज करना है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके लिए आप पूरा इधर ब्लैक और डार्क सर्कल है, आपके हेयर थिन हो रहे हैं। अभी ऐसा हो रहा है ना कि मुझे बैठने के बाद डायरेक्ट कुंडली पता चल जाती है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन इस बॉडी, तो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ उनके बोलने से पहले। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि क्लाइंट मुझे बताए कि व्हाट इज देयर एग्जैक्ट प्रॉब्लम, तो ये मैं उनको बताता हूँ, लेकिन वो लाइफस्टाइल सीधा करने को नहीं देखते। दे डोंट वांट टू चेंज द हैबिट्स, और विदाउट चेंजिंग द हैबिट्स यू कैन नॉट कॉन्कर। नहीं कर सकते कुछ। सर एक केस स्टडी बताइए, एक केस स्टडी बताइए आपके लाइफ का जहाँ पे आपने उस इंडिविजुअल को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया गाइड करके। या ट्रांसफर कर दिया है। मेरी एक क्लाइंट थी स्लेविया, वो बाहर काम करती थी, इन द सेंस शी वाज इन काम करती है ना? या शी काम कर रही वापस से ले लो। है। या थी बेचारी। मतलब पर्सन का नाम बताओ या बताओ, लेकिन थी बोला ना आपने, थी मतलब मर गई ना। हाँ वापस। हाँ, मेरे क्लाइंट है स्लेविया, वो वर्क फ्रॉम होम करती है बाहर IT फील्ड में, तो स्ट्रेस लेवल है, बहुत कुछ है, तो उनका वेट बहुत बढ़ गया था। तो उन्होंने मुझे आके बताया, तो हम लोगों ने पूरा उस पर अकॉर्डिंगली वर्क किया। आपका डाइट ये रहेगा, स्लीपिंग पैटर्न ये रहेगा, ये आपको चेंज करना है। शी डिड ऑल द थिंग्स एंड आफ्टर 1 month, 2 month, 3rd month शी से थैंक्स टू मी आई लॉस अराउंड 28 kg। अच्छा ना? मस्त है ना? Yes. लेकिन 3 महीने मैंने में 28 kg? यस प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर A to Z सर 3 महीने में 28 kg? 3 to 4 months 3 to 4 months लगे approx. But that was the best result. आपने कब दे पाए? Yes. अच्छा है। तो गौरव सर, आपके साथ में आज पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया। छोटी छोटी बातें जो इंडिविजुअल नहीं समझ पाते हैं और एक मिसगाइड होके सप्लीमेंट्स गलत परचेज कर लेते हैं, और स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ इंडियंस आज की सिचुएशन में जो सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो गलत सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं किसी के बहकावे में आके। तो आपके साथ में जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं उससे थोड़ा नॉलेज लोगों को मिले और लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करें। बेसिकली यंगस्टर्स जो इंजेक्शंस लेने के लिए ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, अग्रेसिव हो जाते हैं, प्रोवोक हो जाते हैं, उन लोगों ने एक अच्छे इंडिविजुअल, आपके जैसे इंडिविजुअल के साथ में गाइडेंस लेना चाहिए, ऐसे ही हम सोचते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। ये पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो आज का पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड किया है मिराई विलास ने। मिराई विलास एक सेकंड होम प्रोजेक्ट है, वीकेंड होम टाउनशिप है। 63 विलास की गेटेड कम्युनिटी है जो मुंबई से हार्डली एक 90 मिनट्स के डिस्टेंस पे, थाने से। और ये लैविश लग्जरी जापानीज कल्चर के विलास है। मिराई 4 BHK के ऑप्शन है इसमें, इंडिविजुअल विलाज है सारे के सारे। राइट, 69 लाख से ये 2 BHK विला स्टार्ट होता है और 4 BHK विला अप्रोक्सीमेटली 1,50 लाख से स्टार्ट होता है। बहुत ही सुपर प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिकली रिकमेंडेड बाय अस। तो इस प्रोजेक्ट को विजिट कीजिएगा, इनका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कॉल देम फॉर साइट विजिट, है ना? यस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, मजा आया, थैंक यू सर। या